हैवानियत और क्रूरता जब इंसान के सर चढ़कर बोलती है तो इंसान जाने अनजाने में ऐसा कृत्य कर जाता है कि बाद में उसे पछतावा होता है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, नयानगर से एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने नजर आई है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या सरेआम सड़क पर गला रेत कर दी और उसे देखकर किसी का भी कलेजा सिरह जाए। आइए जानते हैं डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से क्या है घटना और क्या है घटना के पीछे का राज। नयानगर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक लेडी थी अमरीन नदीम खान। इनका और इनके हस्बैंड है नदीम अहमद खान। इनका मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा था और जो उनका लड़का था 2 साल का, उसके कस्टडी के बारे में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज थाने इन्होंने ऑर्डर दिया था कि इनकी कस्टडी जो है पुलिस प्रोटेक्शन में उनको दी जाए। तो कल वो पुलिस स्टेशन में आई थी। हमने पुलिस बंदोबस्त के साथ उनके आरोपी के घर पे, उनके पति के घर पे कस्टडी के लिए भेजा था, लेकिन उस समय आरोपी भी घर पे नहीं था और बच्चे भी घर पे नहीं थे। बाद में पता चला आरोपी से कि उनको शायद अजमेर भेज दिया गया है, तो कल कस्टडी उनको नहीं मिल पाई थी। और आज उनके भाई से पता चला कि वो उनके लड़की है एनएच स्कूल में, तो लड़की को मिलने जा रही थी, तभी दोनों का कुछ डिस्प्यूट हुआ, वहाँ पे झगड़ा हुआ और उसने चाकू से मारा। तो इसमें तुरंत वहाँ नमाज का पुलिस बंदोबस्त भी था और पब्लिक भी थी, उसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है। अधूरी और बिना जानकारी के कुछ भी बोलना बहुत गलत बात है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कल वो प्रोटेक्शन के लिए आई थी, उनको प्रोटेक्शन दिया गया था। प्रकाश गायकवाड़ ने जिस तरीके से प्रकाश डाला है पुलिस की कार्यप्रणाली पर, लेकिन उसके विपरीत डॉक्टर एवले, उन्होंने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा वक्त रहते अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिली होती इस महिला को तो शायद इस महिला का अंजाम आज ऐसा नहीं होता। आइए जानते हैं डॉक्टर एवले ने क्या कहा। यह है कि कोई बांद्रा की लड़की है जिसका कुछ मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस है। वो लड़की हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से उसने ऑर्डर लाया, उसके बच्चे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया। वो लड़की पुलिस स्टेशन में 4 दिन से चक्कर काट रही। कल वो मिस्टर गायकवाड़ जो भी डीसीपी है उसको मिल के आई, उसने इनको सुबह को फोन किया था, ऐसा उसका कहना है, मेरा नहीं, उसका कहना है। उसने बाकायदा मुझे ऑर्डर दिया, उसने 7,000 रुपया कल प्रोटेक्शन मनी भरा है, उसके पास पावती है, बैठी थी मेरे साथ में। जब तक गीता मैडम नहीं आती थी मैं बैठा था अंदर, तो मेरे सामने की बात है, मेरे साथ आई, मेरे बाजू में बैठी, मैंने जस्ट इंक्वायरी की। वो लड़की रो रही थी कि मैं 8 दिन से 15 दिन से 7 महीने से लड़ रही हूँ और ये पुलिस वालों हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके बच्चे का कस्टडी का, शकील भाई बच्चे के कस्टडी का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और लड़की यहाँ घूम रही है, मीरा रोड में फैमिली रहती है और इनको पुलिस वाले ने बताया कि वो अजमेर में गए हुए बच्चों को लेके, और उसने कल 7,000 रुपया मुझे रिसिप्ट दिखाया, 7,000 रुपया यहाँ पे भरा है प्रोटेक्शन मनी कस्टडी का। इनका काम था जाते उसका बच्चे का कस्टडी देते। वही बैठी थी मेरे सामने, गायकवाड़ साहब अंदर बैठे थे। वो लड़की कल गायकवाड़ को मिलके आई थी और इसलिए बोल रही थी कि गायकवाड़ से यहाँ पे मुझे अच्छा हो गया, यहाँ मिलूंगी। सुपे ने उसको कुछ सपोर्ट नहीं दिया, कुछ कोऑपरेट नहीं किया, वो लड़की की जान गई। दोस्तों, इंसान जब शादी करता है तो ये नहीं सोचता कि आने वाले समय में मैं अपनी बीवी को सुख दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपसी छोटे मोटे विवाद के कारण जब झगड़ों की शुरुआत होती है तो अंजाम हत्या तक पहुंच जाता है। मामला थाने कोर्ट में चल रहा था। थाने कोर्ट ने जो है बच्चों की कस्टडी पत्नी को दी है, लेकिन पत्नी के पास दोनों ही बच्चे नहीं है। एक बच्चे को पति जो है अजमेर भेज देता है और एक बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने जाता है। पत्नी सोचती है कि स्कूल से अपनी बेटी को ले लूं, लेकिन पागल हुए पति ने जब इस बात को उसको भनक लगती है तो उसने पत्नी का सरेआम स्कूल के सामने पहुंचकर गला रेत दिया। इस घटना को ये कह सकते हो कि बहुत ही बड़ी दरिंदगी है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिनके दिल में इतना भी खौफ नहीं है कि उसी महिला से उसके दोनों बच्चे पैदा हुए हैं
और आज उस महिला की निर्मम हत्या कर रहा है, तो आखिर में बच्चों का क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान आज इतना स्वार्थी हो गया है, सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है और अहम और ईगो जो है इंसान को खत्म कर देती है। और वही हाल इस इंसान ने किया है और यही हाल आने वाले वक्त में इसका होगा। और इसे कानून से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए एक सबक बनना चाहिए कानून। बहुत दुखद घटना है। मुझे ये बहुत दुख लगता है कि जब हम किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं और वो उद्घाटन पे ऐसी कोई चीज़ आ जाती है। हालांकि वहाँ भी अभी कैमरा था, देखेंगे, मुजरिम को पकड़ा भी गया है, उसने कबूल भी किया है मैंने मारा था। तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनल आपसी दुश्मनी का था, उनका डिवोर्स होने वाला था, कोर्ट में मैटर चल रहा था, सब डिटेल तो अभी पता पड़ेगी। लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ का मामला है और वो जो मार के आया है वो बोल रहा है मैंने मारा है और ये मैंने इसलिए किया है, पत्नी के चारित्र पर उनको शंका थी इसलिए किया है, ये उनका कहना है। डिटेल्स अब पुलिस तहकीकात करेगी, बिकॉज इट इज़ टू अर्ली। अभी तो जस्ट अभी हुई है ये घटना, तो पुलिस गई है घटनास्थल पे। आज हम यहाँ उद्घाटन करने आए थे और पहला ही ये सुनने में बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा दुख लग रहा है कि उसी कैमरे से अब हमें वो तफ्सीस भी देखनी है जो वहाँ हुई। इट्स वेरी सैड ऑन आवर पार्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इस केस के बारे में तभी कह सकूँगी जब पुलिस से फॉलोअप आएगा कि क्यों हुआ, क्या हुआ। प्राइमरी ये जो कबूल कर रहा है उसमें ये है कि आपसी एक दूसरे के ऊपर उनको चारित्र की बेवी पे शंका थी और उन्होंने मर्डर किया। देखिए, ये अगर सही है तो मुझे लगता है कि पुलिस ने इसके बारे में ज़रूर अब अपने आप को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी छोटी सी बात के लिए अगर किसी महिला की हत्या हो जाती है तो ये प्रशासन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं फिर कहती हूँ कि डिटेल बहुत जल्दी ये हुआ है, कौन वो लेडी है, वहीं यहाँ जो भरा है वही लेडी है कि नहीं, ये सब डिटेल आते ही मैं ज़रूर करूँगी कि अगर ये बात सच है तो पुलिस प्रशासन ने इसका संज्ञान लेके अपने आप की ये दोबारा ना हो, क्योंकि जो हो गया शायद हम वापस उसको ला नहीं सकते, लेकिन ये दोबारा तो होना ही नहीं चाहिए, इसकी गारंटी पुलिस प्रशासन ने लेनी चाहिए।